एबीवीपी से आप थे, एनवीसी का अलग से घमासान देखा जाता था, ये एकदम से कैसे चेंज हुआ? मैं यहाँ से जन्म से ही यहीं का निवासरत रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के बाद में विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो हमें दायित्व दिए गए, उसमें विद्यार्थी परिषद के द्वारा और ये कहा गया कि भाई आपको विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष में रहा, उसके बाद विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। लेकिन हमेशा मन में ये रहता था कि लोगों को न्याय दिलाएं, लोगों को समरसता दिलाएं, और उसी वजह से जो है हमने विधि के व्यवसाय को सबसे उपयुक्त माना और इसीलिए हमने विधि के व्यवसाय की ओर आगे बढ़े। मेवाड़ की जनता शुरू से ही न्यायप्रिय रही है, स्वाभिमान की प्रतीक रही है और मेवाड़ की जनता में एक अलग से ही जोश होता है। लोकतंत्र में भरपूर विश्वास मेवाड़ की जनता से होता है, क्योंकि जो 200 साल पुराने में थे उस समय क्या होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं। तो जब भी उदयपुर की जनता का जो हित के लिए जब भी कोई मुकदमे आते हैं तो मन में हमेशा ये नहीं रहता है कि मैं नगर निगम की ओर से पैरवी कर रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा ये प्रयास रहता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। मेवाड़ की बात हमारे स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे खास मेहमान हैं जाने माने एडवोकेट अनुराग जी शुक्ला, जो कि उदयपुर से नाता रखते हैं, जोधपुर हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं। इसके अलावा छात्र राजनीति से आपने कानून के पेशे को अपनाया, क्या आपका कैरियर रहा है, ये सभी बातें जानेंगे। अनुराग जी, आज आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही। सबसे पहले तो हमारा स्पेशल प्रोग्राम में मेवाड़ की बात, उसमें आपका स्वागत। सर धन्यवाद। छात्र राजनीति में तो आप राजनीति की जो राह है वो आसान करते हुए दिख रहे थे। एबीवीपी से आप थे, एनवीसी का अलग से घमासान देखा जाता था, ये एकदम से कैसे चेंज हुआ, कैसे लो के पैसे में कैसे आने हो गया? नहीं, मैंने शुरू से ही जो है मैं यहाँ से जन्म से ही यहीं का निवासरत के द्वारा और ये कहा गया कि भाई आपको विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष में रहा, उसके बाद विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। लेकिन हमेशा मन में ये रहता था कि लोगों को न्याय दिलाएं, लोगों को समरसता दिलाएं और उसके और कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि यही एक रास्ता ऐसा हो सकता था जिसके द्वारा हम जो है उदयपुर का विकास और जनता की जो है न्याय की सुगमता कैसे रहे। लास्ट व्यक्ति जो इस फील्ड में है या हमारे इस परिदृश्य में है उसको कैसे न्याय मिले, वो मन में एक लगातार चेष्टा रहती थी और उसी वजह से जो है हमने विधि के व्यवसाय को सबसे उपयुक्त माना और इसीलिए मैंने बीएड भी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उस फील्ड को नहीं चुना और विधि के व्यवसाय को चुनकर विधि के व्यवसाय में मैंने यहीं से 1998 में 1998 से विधि के व्यवसाय में शुरुआत की और लगातार 2006 तक मैंने यहाँ प्रैक्टिस की। उसके बाद में जब मुझे लगा कि शायद यहाँ मैं अपनी उतनी नहीं कर पा रहा हूँ या उससे ज़्यादा स्कोप जो है उच्च न्यायालय में है, तो मैं यहाँ से विधि के व्यवसाय की बात की। जिला सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक के इस सफ़र को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी चुनौतियाँ हैं क्योंकि हम क्या होता है कि जब मेवाड़ के अंदर रहते हैं तो मेवाड़ में हमारा जो है एक सीमित प्रसाधन और एक सीमित जो है वो दायरा रहता है उसका कानून का, उसमें हम बहुत ज़्यादा उसको स्कोप को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय में जो जाने के बाद में आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, उसके अंदर जो है आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। आपको पास चुनौतियाँ भी बहुत होती हैं क्योंकि आपको जो है एक नए फील्ड के साथ में, नई चुनौती के साथ में और नया विजन आपके साथ में होता है। तो इसलिए क्या है कि जब जोधपुर से कोई किसी भी प्रकार की विधि के व्यवसाय को चुनता है तो हमारे पास विजन बढ़ जाता है, सोचने का तरीका बढ़ जाता है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अब आपके समय में जो कॉलेज की जो मेवाड़ की जनता शुरू से ही न्यायप्रिय रही है, स्वाभिमान की प्रतीक रही है और मेवाड़ की जनता में एक अलग से ही जोश होता है। लोकतंत्र में भरपूर विश्वास मेवाड़ की जनता से होता है। हालांकि सभी जगह है, लेकिन मेवाड़ का अपना एक अलग से वर्चस्व है और सभी पूरे राजस्थान में और पूरे उसमें देखा जाता है कि मेवाड़ की जनता का रुख किस ओर है और उसी रुख के अनुसार जो है कई बार ऊपर के जो है पद जो है वो सत्ता जो है वो परिवर्तित होती रही है। तो ये मेवाड़ का अपना एक पूरी गरिमामय व्यवस्था रही है और मेवाड़ का लोकप्रिय इसके अंदर जो है स्वाभिमान और जो है वो एक अलग ही प्रतीत होता है।
इवन केवल ऐसा नहीं है कि, लेकिन पूरा तो वर्तमान में जो कानून का स्टेटस है, यानी कि क्राइम एक अपना अलग है, समाज में बदलते हुए जो परिप्रेक्ष्य में आप कानून को किस नज़र से देखें, जो कुछ लोकसभा में भी मंथन हुआ है, इस जो पुराने कानून बने हुए हैं वो 200 साल पुराने बने हुए हैं। हालांकि इसमें लगातार धीरे धीरे अमेंडमेंट होते रहे हैं और अभी में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हो चुका है कि क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल्स में और इनमें जो भागीदारी है वो उन लोगों ने भी जो है बहुत ही साइबर अटैक और बहुत ही हाईटेक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उससे लड़ने के लिए आपको कानून में भी उतनी तेज़ रद्दोबदल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो 200 साल पुराने में थे उसमें क्या होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं था, तो आपको उसी ओर से जो है उसमें कानून में व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन अभी इतनी द्रुत गति से ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ है, आपका जो है कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट हो गया है, तो आपको उस गति से बदलना पड़ेगा और उस कानून में भी उसी हिसाब से बदलाव करने की आवश्यकता है। और वर्तमान में भारत सरकार ने बहुत ही लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। और पहले के जो दौर में थे कई बार नोटिस समन सर्व करना है, ये है, इनमें भी रद्दोबदल की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ जो क्राइम सीन और क्राइम जो हो रहे हैं उनमें भी वो तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उन तकनीकों के अनुरूप अपने कानून को ढालना आवश्यक हो गया है, जिससे कि कानून की सफलता भी बनी रहे और लगातार जो है इन अपराधों की रोकथाम की जा सके जी। तो ये एक बहुत आवश्यक हो गया था और जिसको भी लगातार किया जा रहा है। ये अच्छे प्रयास है कि लगातार कानून को बदलना चाहिए। अब कानून बदल रहे हैं और जिस तरह के हम क्राइम देख रहे हैं, चाहे वो 12 साल की कोई नाबालिग के साथ में ज्यादती होती है और उस पर जो अपराध की सजा यानी कि इंसाफ की लड़ाई जो है अब थोड़ी सी, अगर पुराने कानूनों के दौर से देखा जाए तो थोड़ी मुश्किल सी नज़र आती है, लेकिन वर्तमान दौर में जो है, क्योंकि हर आदमी जागरूक हो चुका है और जब आदमी जागरूक हो चुका है तो वो तुरंत अपने न्याय की आवश्यकता को महसूस करता है कि मुझे तुरंत न्याय मिले। सामाजिक परिवर्तन भी एकदम बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। आज के जो 200 साल पहले थे, 200 साल में सामाजिक जनसंख्या बहुत कम थी, तो वो एक पूरा दौर अलग दौर था। लेकिन वर्तमान जो है दौर पूरे सामाजिक परिवर्तन के साथ बदल सा गया है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बदल गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो इस दौर को जो अगर अपन देखें तो ये दौर की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए क्या है कि जनता को त्वरित न्याय कैसे मिले, उसके लिए सभी तकनीकों का इस्तेमाल करना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें चेंजेस आई है कि अगर आपने उसको तकनीक को दौर को नहीं बदला या तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया तो न्याय दिलाना जो है वो बहुत कम हो जाएगी, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। और अगर न्याय देरी से हुआ तो ये सोशल जो है क्राइम भी बढ़ जाएगा और उससे लोगों में अविश्वास पैदा होगा। तो उस अविश्वास को समाप्त करने का एक ही तीसरा स्तंभ है, वो है न्याय। जब तक न्याय में विश्वास रहेगा तो आपकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती है। इसलिए इनकी आवश्यकता लगातार बनी रहती है। और इन अभी जो है कानून जो पास किए हैं वो बहुत ही अच्छे कानून पास किए, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था उसमें व्यवस्थाएं भी अलग थी और उसमें डिस्टेंस बहुत कम था, पॉपुलेशन बहुत अलग अलग थी, लोगों की विचारधाराएं उसमें जो है वो काफ़ी चेंजेस था। और वो राजतंत्र और वो थी लोकतंत्र, उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र में भी जो है बहुत ही अलग तरह के कानून को धीरे धीरे उन्होंने समावेश करना शुरू किया, लेकिन फिर भी ये दौर लगातार बना रहता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत आवश्यकता है। खासकर बात करें तो कानून के रखवाले, चाहे वो पुलिस हो चाहे वकील पेशे से जुड़े हुए लोग हो, एनालिसिस से लेकर के इसको इम्प्लीमेंट करने तक किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पढ़ना तो वापस नए सिरे से पड़ेगा, लेकिन जो संदर्भ लगेगा आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी कुछ हो, इनके संदर्भ में अब जो लिखा जाएगा कि संदर्भ में करके जो नहीं कानून की जो जितना भी परिवर्तन होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसको अपन को दिक्कत आती। टेक्नोलॉजी को मान्यता मिलेगी तो न्यायविद को जो है, हमारे जस्टिस लोग हैं, इन लोगों को भी जो है ना उसमें कानून में न्याय करने में जो है आसानी होगी और तुरंत गति से न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें एक सवाल मैं आपसे और कर लूँ, चाहे सीएम हो या पीएम या फिर आम आदमी, सभी के लिए कानून एक होगा, यानी कि जो सजा है वो एक प्रावधान होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं वो तो शुरू से यही प्रावधान है। केवल क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसमें थोड़ी सी तकलीफ आती है। लेकिन जो नए कानून आ रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी का उसके अंदर इनबिल्ड हो रहा है, तो हम लगातार देख ही रहे हैं। फिर पुराने समय में भी जो है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे किसी भी पद पर हो, उसके ऊपर जो है लगातार जो है तकनीक का इस्तेमाल होने से बहुत ही जो है
त्वरित गति से न्याय मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है। उससे क्या होगा कि आम आदमी में जो है न्याय में विश्वास जगेगा और सभी इसके दायरे में आएंगे। वही इसका सबसे बढ़िया प्रभाव है। जी, अब देखिए, जब वकालत पेशा इतना आगे बढ़ चुका है, पिछले करीब 2.5 दशक की हम भी उदयपुर में बात करें तो लगातार यहाँ जो युवा हैं वो इस पेशे में आ रहे हैं। आप हाई कोर्ट तक का सफ़र तय कर चुके हैं, आप और कितना इसको देख रहे हैं, और ये जो कंपटीशन में जो एक नई क्वालिटी सामने आ रही है, इसको लेकर के कैसे कहते हैं आप? नहीं, देखो ऐसा है कि न्याय के अंदर जितने भी अधिवक्ता आते हैं, अधिवक्ता जो है वो उस न्याय के साथ साथ में लगातार जो है उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि नया दौर जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई व्यवस्था के साथ जो वकील जुड़ेंगे वो और अपनी उसके ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सके, लोगों में न्याय कैसे ज़्यादा मिल सके, वो एक अच्छी परंपरा है और सुचारू परंपरा जो है लगातार बढ़नी चाहिए। आपके द्वारा यहाँ जनहित के मामले भी उठाए जाते रहे हैं, खासकर नगर निगम में भी कई सारे मामले हैं जिसमें आपका हस्तक्षेप होता है, कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अतिक्रमण का मामला हुआ, रोकथाम की जा सके जी। तो ये एक बहुत आवश्यक हो गया था और जिसको भी लगातार किया जा रहा है। ये अच्छे प्रयास है कि लगातार कानून को बदलना चाहिए जी। दोस्तों देखिए, हम सुनील जी से आज इसलिए बात कर रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में आप जब दोस्तों देखिए, हम अनुराग जी से आज इस कानून के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हाल ही में लोकसभा में जो विशेष बिल को लेकर के मंथन किया गया और अंग्रेजों के ज़माने के जो लॉ हैं, जो कानून बने हुए हैं, जिसमें सालों तक इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में इनको बदलने की ज़रूरत लगी और इसी को लेकर इस पर मंथन किया गया है। आने वाले दौर में किस तरह के इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कितना इंसाफ के लिए ये सकारात्मक होंगे, ये जान लेते हैं। अब कानून बदल रहे हैं और जिस तरह के हम क्राइम देख रहे हैं, चाहे वो 12 साल की कोई नाबालिग के साथ में ज्यादती होती है और उस पर जो अपराध की सजा, यानी कि अब सीधी फांसी की बात आ रही है, और भी कई इस तरह के हैं, तो ये एकदम से मतलब कुल मिला के इंसाफ की जो लड़ाई है अब कैसे देख रहे हैं एक आम आदमी के लिए? इंसाफ की लड़ाई जो है अब थोड़ी सी, अगर पुराने कानूनों के दौर से देखा जाए तो थोड़ी मुश्किल सी नज़र आती है, लेकिन वर्तमान दौर में जो है, क्योंकि हर आदमी जागरूक हो चुका है और जब आदमी जागरूक हो चुका तो वो तुरंत अपने न्याय की आवश्यकता को महसूस करता है कि मुझे तुरंत न्याय मिले। सामाजिक परिवर्तन भी एकदम बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। आज के जो 200 साल पहले थे, 200 साल में सामाजिक परिवर्तन कम था, जनसंख्या बहुत कम थी, तो वो एक पूरा दौर अलग दौर था। लेकिन वर्तमान जो है दौर पूरे सामाजिक परिवर्तन के साथ बदल सा गया है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बदल गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो इस दौर को जो अगर अपन देखें तो ये दौर की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए क्या है कि जनता को त्वरित न्याय कैसे मिले, उसके लिए सभी तकनीकों का इस्तेमाल करना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें चेंजेस आई है कि अगर आपने उसको तकनीक को दौर को नहीं बदला या तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया तो न्याय दिलाना जो है वो बहुत कम हो जाएगी, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। और अगर न्याय देरी से हुआ तो ये सोशल जो है क्राइम भी बढ़ जाएगा और उससे लोगों में अविश्वास पैदा होगा। तो उस अविश्वास को समाप्त करने का एक ही तीसरा स्तंभ है, वो है न्याय। जब तक न्याय में विश्वास रहेगा तो आपकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती है। इसलिए इनकी आवश्यकता लगातार बनी रहती है और इन अभी जो है कानून जो पास किए हैं वो बहुत ही अच्छे कानून पास किए, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था उसमें व्यवस्थाएं भी अलग थी और उसमें डिस्टेंस बहुत कम था, पॉपुलेशन बहुत अलग अलग थी, लोगों की विचारधाराएं उस समय जो है वो काफ़ी चेंजेस था। और वो राजतंत्र और वो थी लोकतंत्र, उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र में भी जो है बहुत ही अलग तरह के कानून को धीरे धीरे उन्होंने समावेश करना शुरू किया, लेकिन फिर भी ये दौर लगातार बना रहता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत आवश्यकता है। खासकर बात करें तो कानून के रखवाले, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वकील पेशे से जुड़े हुए लोग हो, एनालिसिस से लेकर के इसको इम्प्लीमेंट करने तक किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि पढ़ना तो वापस नए सिरे से पड़ेगा, लेकिन जो संदर्भ लगेगा आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी कुछ हो, इनके संदर्भ में अब जो लिखा जाएगा, किस संदर्भ में करके जो दिया जाएगा, इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, कानून की जो जितना भी परिवर्तन होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसको अपन को दिक्कत आती है, क्योंकि कानून में जो है कानून विज्ञ जो हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कानून को समझते हैं और चेंजेस जो आते हैं वो उसके हित में आते हैं। तो इसलिए लगातार जो भी तुरंत प्रभाव होगा वो प्रभावशाली हो जाएंगे और उसमें और अच्छी तरह से न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं
वो उसके साथ इम्प्लीमेंट होगा, टेक्नोलॉजी उसके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी, टेक्नोलॉजी को मान्यता मिलेगी तो न्यायविद को जो है, हमारे जस्टिस लोग हैं, इन लोगों को भी जो है ना उसमें कानून में न्याय करने में जो है आसानी होगी और त्वरित गति से न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें एक सवाल मैं आपसे और कर लूँ, चाहे सीएम हो या पीएम या फिर आम आदमी, सभी के लिए कानून एक होगा, यानी कि जो सजा है वो एक प्रावधान होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो शुरू से यही प्रावधान है। केवल क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसमें थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन जो नए कानून आ रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी का उसके अंदर इनबिल्ड हो रहा है, तो हम लगातार देख ही रहे हैं। फिर पुराने समय में भी जो है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे किसी भी पद पर हो, उसके ऊपर जो है लगातार जो है तकनीक का इस्तेमाल होने से बहुत ही जो है त्वरित गति से न्याय मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है। उससे क्या होगा कि आम आदमी में जो है न्याय में विश्वास जगेगा और सभी इसके दायरे में आएंगे, तो वही इसका सबसे बढ़िया प्रभाव है। जी, अब देखिए, जब वकालत पेशा इतना आगे बढ़ चुका है, पिछले करीब 2.5 दशक की हम भी उदयपुर में बात करें तो लगातार यहाँ जो युवा हैं वो इस पेशे में आ रहे हैं। आप हाई कोर्ट तक का सफ़र तय कर चुके हैं, आप ऑल ओवर कितना इसको देख रहे हैं, और ये जो कंपटीशन में जो एक नई क्वालिटी सामने आ रही है, इसको लेकर के कैसे कहते हैं आप? नहीं, देखो ऐसा है कि न्याय के अंदर जितने भी अधिवक्ता आते हैं, अधिवक्ता जो है वो उस न्याय के साथ साथ में लगातार जो है उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि नया दौर जो है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई व्यवस्था के साथ जो वकील जुड़ेंगे वो और अपनी उसके ज्ञान की वृद्धि कैसे कर सके, लोगों में न्याय कैसे ज़्यादा मिल सके, वो एक अच्छी परंपरा है और सुचारू परंपरा जो है लगातार बढ़नी चाहिए, और इसलिए अच्छी बात है कि न्याय के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जी, अब ऐसी भी कई बातें सुनी रहती है आपके द्वारा, यहाँ जनहित के मामले भी उठाए जाते रहे हैं, खासकर नगर निगम में भी कई सारे मामले हैं जिसमें आपका हस्तक्षेप होता है। उदयपुर के हित में जो है, जैसे आपने अतिक्रमण का, अतिक्रमण से जो है बहुत सारा नुकसान होता है। अतिक्रमण एक आदमी करता है, लेकिन जैसे किसी रोड पे अतिक्रमण कर दिया तो उससे नुकसान ये होता है कि पूरी जो जनता है उससे प्रभावित होती है, और ये अतिक्रमण से अगर रोड 100 फीट की है तो 80 फीट रह जाती है, कोई आदमी 5-5 फीट भी आगे बढ़ जाता है, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती है। लेकिन क्या होता है, न तो लोग इसको समझ पाते हैं, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल सिर्फ अपने छोटे से लाभ के लिए करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि उससे बड़ा वर्ग प्रभावित हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। उससे क्या होता है कि पूरे शहर की जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। अतिक्रमण करने से कई बार जो है ना, उसकी जो शहर का जो ढांचागत विकास हो रहा है उसमें बाधक बन जाता है। तो हम इसको प्रयास करते हैं। अतिक्रमण पे सरकार भी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, हाईकोर्ट भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, और हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि कैसे न कैसे करके समाज को जो है ना, संपूर्ण समाज को कैसे किस प्रकार से न्याय मिले, इसलिए हम उसकी कोशिश करते हैं। रही बात जिलों की, जिलों में लगातार रहे तो जिलों के अंदर ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष बनते हैं, ये प्रयास हमारा कभी नहीं रहता। हम ये चाहते हैं कि चाहे जिसने भी पीआई लगाई है, हम उसके साथ मिलकर जुड़कर ये प्रयास करते हैं कि जिले सुरक्षित रहने के लिए वो भी एक बहुत बढ़िया विकल्प है। वो हमें लगातार इससे अवगत कराते रहते हैं कि देखो यहाँ नुकसान हुआ है, वो अपनी नॉलेज को हमारे को बताते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि प्रशासन के द्वारा जिलों को और अधिक कैसे सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखें, जिससे कि यही हमारी एक पूरी आत्मा है। उदयपुर की अगर आत्मा कहें तो वो जिले हैं। तो इसलिए हम कभी भी उसको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि सामने वाले ने किसी ने बनाया है या हम विपक्ष से पक्षकार हैं। नहीं, हमारा उसमें हमेशा ये प्रयास रहता है कि अगर उसने कोई चीज़ कही है तो हम उसमें कैसे चेंजेस लाएं और कैसे उस व्यवस्था को और अच्छी बनाएं, अच्छी जिले रखें। बात जिलों की, जिलों में लगातार रहे तो जिलों के अंदर ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष बनते हैं, ये प्रयास हमारा कभी नहीं रहता। हम ये चाहते हैं कि चाहे जिसने भी पीआई लगाई है, हम उसके साथ मिलकर जुड़कर ये प्रयास करते हैं कि जिले सुरक्षित रहने के लिए वो भी एक बहुत बढ़िया विकल्प है। वो हमें लगातार इससे अवगत कराते रहते हैं कि देखो यहाँ नुकसान हुआ है, वो अपनी नॉलेज को हमारे को बताते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि प्रशासन के द्वारा जिलों को और अधिक कैसे सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखें, जिससे कि यही हमारी एक पूरी आत्मा है। उदयपुर की अगर आत्मा कहें तो वो जिले हैं। तो इसलिए हम कभी भी उसको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि सामने वाले ने किसी ने बनाया है या हम विपक्ष से पक्षकार हैं। नहीं, हमारा उसमें हमेशा ये प्रयास रहता है कि अगर उसने कोई चीज़ कही है तो हम उसमें कैसे चेंजेस लाएं और कैसे उस व्यवस्था को और अच्छी बनाएं, अच्छी जिले रखें, वही हमारा प्रयास रहता है।
हमारा दायरा सीमित है। लेकिन वास्तव में जो है यहाँ एक ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या ऐसी हो गई है। आज मैं उदयपुर आया हूँ और मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि किस तरह की, क्योंकि रोडें छोटी थी तो विजन भी एक बड़ा होना चाहिए, और लगातार निगम और यूआईटी वगैरह जो भी है, यहाँ के लोग भी लगातार वहाँ कहीं कहीं जो है पीआई लगाते हैं और उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास करें। जब भी हमारे में इसमें किसी प्रकार के योगदान की आवश्यकता हुई तो हम लगातार योगदान, आपका बहुत बहुत आज आपने अब समय निकाल के, क्योंकि इससे हमें भी अच्छा लगा, जनता से रूबरू होने का मौका मिला उदयपुर की जनता के साथ, क्योंकि मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है। विद्यार्थी परिषद से भी मैं यहाँ रहा हूँ और राजनीतिक रूप से भी मैंने यहाँ कितने ही साल तक यहाँ व्यतीत किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं। तो जब भी उदयपुर की जनता का जो हित के लिए जब भी कोई मुकदमे आते हैं तो मन में हमेशा ये नहीं रहता है कि मैं नगर निगम की ओर से पैरवी कर रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा ये प्रयास रहता है कि उदयपुर की जनता को न्याय कैसे मिले, उदयपुर की जनता के हित में कैसे कार्य हो, वो एक प्रायोरिटी रहती है और इसी में मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखिए, उदयपुर की जनता का भला कैसे हो, ये चिंतन लगातार जोधपुर में भी बैठकर करते रहते हैं और उदयपुर की जो गतिविधि होती है उसके ऊपर भी आपकी पैनी नज़र बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि आप उदयपुर से नाता रखते हैं, आपका ये पैतृक गांव है, ये पैतृक स्थान है, इससे नाता रहना भी चाहिए। और जब भी उदयपुर के हित में बात होगी हम इनसे ज़रूर बात करते रहेंगे। राज न्यूज़ को आज आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अगले एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।